जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो आज के कई देशों से भी ज्यादा पुराना है। हजारों साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे एडवांस सिटीज में से एक था और फिर जैसे हिस्ट्री से गायब ही हो गया। उसका नाम था हड़प्पा। इमेजिन कीजिए एक पूरी की पूरी मेट्रोपोलिस जिसके बारे में दुनिया भूल चुकी थी। तो इसकी कहानी में हम पर्दा उठाएंगे इसी शहर के सीक्रेट से, उन्हीं क्लूज की मदद से जो इसकी जमीन से निकले हैं। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। देखते हैं कि ये गुमनाम शहर आखिर दुनिया के सामने वापस आया कैसे। तो आज हड़प्पा के जो रुइंस हैं वो पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे पर हैं। पर एक मिनट, ये सिर्फ टूटे फूटे खंडर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी खोई हुई सिविलाइजेशन की कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस जगह को डिस्कवर करने के लगभग 80 साल बाद तक किसी को आइडिया ही नहीं था कि ये सिंपल दिखने वाले खंडर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग तो बस इसे एक पुराना टीला समझते थे, दैट्स इट। लेकिन फिर वक्त बदला और इन खंडरों ने धीरे धीरे अपने राज खोलने शुरू किए और यहीं से शुरू हुआ फॉर्मल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी का दौर। देखिए, हजारों साल पहले ये एक बसलिंग जीता जागता शहर था। फिर 1800 के बीच में ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने इसे नोटिस किया। पर असली कहानी वो तो 1921 में शुरू हुई, जब आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम सहीनी ने यहां सिस्टमैटिक यानी आधुनिक तरीके से खुदाई शुरू करवाई। और बस यहीं से हिस्ट्री बदल गई। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जब जमीन खोदी गई तो आखिर ऐसा निकला क्या जिसने हमें उस जमाने के लोगों, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी सोसाइटी के बारे में इतना कुछ बता दिया। चलिए इन क्लूज में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए ये किसी ट्रेजर हंट से कम नहीं था। वहां से जो भी चीज मिली ना, वो एक पजल के टुकड़े जैसी थी। और जब ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे तो एक पूरी सिविलाइजेशन की तस्वीर सामने आने लगी। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमें उनकी डेली लाइफ, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। अच्छा, अब इन चीजों को देखिए। ये देखने में छोटी लग सकती हैं, पर ये बहुत बड़ी कहानी बताती हैं। जैसे ये टेरेकोटा की मूर्तियां, ये उनकी आर्ट और शायद उनके बिलीफ्स के बारे में इशारा करती हैं। फिर है ये तांबे की बैलगाड़ी, इससे पता चलता है कि उनके पास ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों थे। और ये देखिए, बर्तनों पर मिली हुई इंडस स्क्रिप्ट, ये तो सॉलिड प्रूफ है कि उनके पास लिखने का एक सिस्टम था, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। मतलब साफ है, ये लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहे थे, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के साथ रह रहे थे। उनके पास एक काफी सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी थी। अब सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चलता है? चलिए देखते हैं। ओके, तो सबूत नंबर 1, खुदाई में मिले ये लाइमस्टोन के वेट्स। ये सब एक स्टैंडर्ड साइज के हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब व्यापार के लिए उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम था, कोई चीटिंग नहीं। फिर ये बड़ी बड़ी ग्रैनरीज यानी अन्न भंडार, इससे पता चलता है कि वो लोग अनाज को सरप्लस में यानी जरूरत से ज्यादा स्टोर करते थे। ये एक वेल प्लान्ड सोसाइटी की निशानी है। और आखिर में फेयंस स्लैग, ये एक वेस्ट मटेरियल है जो लग्जरी आइटम्स बनाने के बाद बचता है। इसका मिलना ये दिखाता है कि वो सिर्फ जरूरत की नहीं बल्कि शौक की चीजें भी बनाते थे। और उनकी आर्ट की तो बात ही अलग है। सैंडस्टोन के जो स्टैचूज वहां से मिले हैं ना, उनमें इंसानी शरीर की बनावट को इतनी ज्यादा एक्यूरेसी से दिखाया गया है कि आज के एक्सपर्ट्स भी हैरान हो जाते हैं। ये बस कोई आम कारीगरी नहीं थी, ये हाई लेवल आर्टिस्टिक स्किल था फॉर श्योर। अच्छा, अब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, हड़प्पा में ना कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं और नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल, कॉफिन बरियल्स यानी डेड बॉडीज को लकड़ी के ताबूत में दफनाना। ये कस्टम सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा में ही मिला है। और इससे यह पता चलता है कि उनके अपने कुछ अलग यूनिक लोकल ट्रेडिशंस भी थे। तो इन सभी क्लूज को जोड़कर, इन सारे पजल पीसेस को मिलाकर हमें आखिर पता क्या चलता है? क्या है हड़प्पा की लेगेसी? तो इसको आसान भाषा में समझें तो ग्रैनरीज और वेट्स ये हमें बताते हैं उनकी ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी और ट्रेड के बारे में। बुलक कार्ट और बर्तन ये उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ की कहानी कहते हैं। स्टैचूज और मूर्तियां उनके आर्टिस्टिक स्किल और कल्चर को दिखाते हैं। और कॉफिन बरियल्स, जैसा हमने देखा, उनके यूनिक लोकल कस्टम्स को। बेसिकली हर डिस्कवरी एक नया चैप्टर खोलती है। तो इस सब का बॉटम लाइन क्या है? ये है कि हड़प्पा सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा शहर नहीं है, बल्कि ये एक खिड़की है, एक विंडो
जिससे हम दुनिया की सबसे पहली और सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक को झांक कर देख सकते हैं। लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल भी तो खड़े होते हैं, है ना? हमें उनके बनाए बर्तन मिल गए, उनकी मूर्तियां मिल गईं, पर उनकी सोच क्या थी? उनकी कहानियां क्या थीं? उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को हम आज तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। तो आखिरी सवाल यही है कि हड़प्पा के और कितने राज अभी भी उस जमीन के नीचे दफन हैं, जो बस डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं।